hello everyone, welcome to the day 22nd of the last course for your best life. आप अब फाइनली सिक्स्थ एक्स फैक्टर के ऊपर आ चुके हैं, दैट इज पर्सनालिटी अपग्रेडेशन. हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर पहले ही आपके लिए एक सीरीज लॉन्च कर चुके हैं इस चैनल पे, जिसमें टोटल 10 वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं. दैट विल गिव यू अ कंप्लीटली न्यू मेंटल फ्रेमवर्क. वहां पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी. बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस कोर्स के कि इस कोर्स के अंदर हम थोड़ी सी ज्यादा इन डेप्थ बात करने वाले हैं, हम थोड़ी ज्यादा गहराई में जाने वाले हैं. और सिर्फ अब आपके व्यक्तित्व को हमें विकास में नहीं लाना, उसे और ज्यादा अपग्रेड करना है कि अब आप किसी से भी मिलें, आप किसी भी जगह पे जाएं तो आप एक अलग ही पहचान छोड़ के आए, सामने वाले के दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन जाए आपके बारे में कि यस, दिस पर्सन इज समथिंग डिफरेंट, दिस पर्सन वाज समवन जिससे मैं मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा. Do you want to be that person? If yes, then this video is for you. इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स बात नहीं करते, बट यस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड अगर आपने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो आपके बिना कुछ बोले लोग फील करना शुरू कर देंगे आपके बारे में पॉजिटिव. दे विल फील वेरी डिफरेंट अबाउट यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी दैट पर्सन. सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेटिंग योर ऑरा राइट. आप अपने ऑरा को सही कैसे कर सकते हैं. सी, हर किसी का एक ऑरा होता है. ये ऑरा होता क्या है? सो यहां पे मैं आपको पहले शॉर्ट में बताता हूं कि ऑरा क्या होता है. सी, आपने कभी कैंडल को देखा है? कैंडल बीच में जरा सी होती है और उसके आसपास जो फ्लेम आ रही होती है. आप यहां पे इमेजिन करो कि आप वो बीच में छोटी सी कैंडल है और जो आसपास जो फ्लेम आ रही है, दैट इज योर ऑरा. नाउ एवरीथिंग इज एनर्जी. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एवरीथिंग इज एनर्जी. हम सब, आप, मैं, ये सब चीज एक एनर्जी है. और जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी एंड वेव्स में ट्रैवल करती है. अब एनर्जी दो तरह की फॉर्म ले लेती है. एक तो वो फॉर्म होती है जिसे हम सब्सटेंस कहते हैं. जो एनर्जी होती है जो पहली फॉर्म लेती है, दैट इज जो मटेरियल बन जाता है, जो सब्सटेंस बन जाता है. और एक वो एनर्जी होती है जो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करती है एज अ सब्सटेंस, बट वो एग्जिस्ट करती है, उसे हम फील कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑरा. हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है. अब वो ऑरा कितना स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा. सी, जो आपका ऑरा है वो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट से लेके ब्लैक तक डिफर कर सकता है. अगर वो व्हाइट की तरफ है, लाइटर शेड की तरफ है, तो वो अच्छा है, और वो जितना ज्यादा डार्क है उतना अच्छा नहीं है. सो यहां पे हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम अपने ऑरा को एक तो लाइटर शेड की तरफ लेके जाए. दूसरी चीज, जो ऑरा है उसे मैं कहता हूं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. एक सर्कल की तरह होता है जो ये ऑरा होता है. आपने कभी किसी भगवान की एक पिक्चर को देखा है? उनके पीछे आपने कुछ चक्र देखे होंगे. वो जो चक्र होते हैं वो एक्चुअली एनर्जी रेडिएट हो रही है, जिसे हम ऑरा कहते हैं. सो वो ऑरा आपका भी होता है. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भगवान का ऑरा होता है, आपका भी एक अपना ऑरा होता है. अब वो ऑरा कितनी ज्यादा दायरा कवर करता है ये मैटर करता है. हो सकता है वो कुछ फीट हो, 5 फीट हो, 10 फीट हो सकता है 3 फीट हो. वो ऑरा की जितनी ज्यादा डायमीटर होगा, जितना ज्यादा उसका बड़ा सर्कल वो एरिया कवर करेगा, उतना ज्यादा आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा. यू नो, हम सब एक एनर्जी फील्ड है. यू आर ऑल्सो एनर्जी फील्ड, मैं भी एक एनर्जी फील्ड हूं. अभी थोड़े टाइम पहले मैं पढ़ रहा था दलाई लामा के बारे में. एक जगह पे दलाई लामा का एक इवेंट था और दलाई लामा जब वहां पे पहुंच रहे थे तो एक इंसान वहां पे पीआईपी मशीन के साथ था. एक मशीन होती है पीआईपी. इस पीआईपी की फुल फॉर्म है पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी. ये मशीन एक्चुअली दिखाती है कि एक इंसान का ऑरा कितना ज्यादा है, कितना कम है. जो भी ऑरा है वो क्लीन दिखता है इस पूरी मशीन के ऊपर. सो एक इंसान वहां पे इस पीआईपी मशीन के साथ थे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने गेट की तरफ इस मशीन को किया और वो देखते हैं कि व्हाइट कलर की एक एनर्जी गेट के थ्रू एंटर कर रही है उस जगह पे, व्हाइट कलर की एक एनर्जी. और कुछ सेकंड के बाद दलाई लामा खुद एंटर करते हैं. मतलब दलाई लामा के आने से पहले उनका ऑरा पहले आ गया. सिमिलरली आप भी इस बात को समझिए कि आप भी कहीं जाते हैं, हो सकता है आपके आने से पहले आपका ऑरा पहुंच जाए, और वो होता ही है. और लोग इस ऑरा को सेंस करते हैं. बच्चों के अंदर ये सेंस करने की पावर बहुत ज्यादा होती है. कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे के पेरेंट्स आने वाले होते हैं या आ रहे होते हैं और बच्चा सेंस कर लेता है कि यस, मेरे पेरेंट्स आ गए. वो बच्चे में वो सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं. आपके अंदर भी है. यू कैन ऑल्सो वॉच दैट ऑरा. बट मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ऑरा देख के उन्हें जज करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑरा जो आपकी साइकी है आपके आसपास, उसकी भी अपनी एक मेमोरी होती है. उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे. हम इस बारे में बात कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यू,
कि आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन करेंगे, उसे कैसे ब्राइटर साइड पे लेके जाएंगे, एंड फाइनली आप अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपका ऑरा सामने वाले का ऑरा भी इफेक्ट करता है, एंड इट इज वाइस वर्सा ऑल्सो। लोगों का ऑरा भी आपका ऑरा इफेक्ट करता है। यहां पे ऑरा को क्लीन करना है और ऑरा का जो आपका रेडिएशन है, जो आपकी पावर है, उसका इंपैक्ट है, उसे बढ़ाना है। सो इफ यू आर रेडी, देन वी विल स्टार्ट। डू यू वांट टू डू दिस? दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सरसाइज इन पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहां पे बात लिखा है। ये ऑरा के बारे में मैं भी आपको एक बात बताता हूं। इस पीआईपी मशीन के सामने एक इंसान को रखा गया और वो इंसान बहुत ज्यादा खुश थे। उनका ऑरा 10 फीट तक एरिया कवर कर रहा था, 10 फीट तक उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था। अब उन्हें बोला जाता है कि आप मशीन के सामने रहिए और आप सोचिए कि लास्ट टाइम आपकी कब लड़ाई हुई थी, किससे हुई थी, उस लड़ाई में क्या बातचीत हुई थी, आपने क्या बोला था। आप सब इमेजिन करो क्या सीन हुआ था जब आपकी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी। अब वो इंसान इमेजिन करने लग जाता है कि मेरी लास्ट टाइम कब लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था। और उस मशीन पे हम देखते हैं कि जिसका 10 फीट तक ऑरा था, वो घट के 4 फीट तक रह गया। इमीडिएटली ऑरा इफेक्ट हो गया, इमीडिएटली। अब यहां पे जो मैंने बात लिखा है मैं आपको बताता हूं। सी योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। आपकी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। सबसे पहले वाटर, देन फायर, देन अर्थ, देन एयर एंड देन स्पेस। ये 5 चीजों से आपकी बॉडी बनी है। सी व्हाटएवर इज इन योर बॉडी इज इन द यूनिवर्स, एंड व्हाटएवर इज इन द यूनिवर्स इज इन योर बॉडी। अब व्हेन यू बाथ, आप जब नहाने जाते हैं, आप शॉवर में जाते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ बॉडी क्लीन हो रही है? आई टेल यू द एग्जांपल। कभी कभी क्या होता है, जब हमें बहुत गुस्सा आता है, कोई इंसान बड़े चिड़चिड़े मूड से आता है बाहर, घर पे जब आते हैं, तो बाहर से जब आने के बाद वो इंसान क्या कहते हैं, अभी मैं एक बार फ्रेश हो जाऊं, एक बार शॉवर ले लेता हूं, तब आके बात करूंगा। एंड वो इंसान जब शॉवर लेने जाते हैं और वापस आते हैं, उनके मूड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जब वो मूड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो फाइनली क्या होता है, उनका ऑरा चेंज हो जाता है। पहले जब आए थे, ऑरा डार्क साइड पे था, ऑरा कम एरिया में था, बट जब उन्होंने बात ली तब उनका ऑरा इफेक्ट हो गया, ऑरा चेंज हो गया। सी, हम 5 एलिमेंट से जब भी मिलेंगे दोबारा, तो हमारा ऑरा इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। आप पानी में जाते हैं, आप शॉवर लेते हैं, आप बाथ लेते हैं, तो वाटर बाथ लेने से आपका ऑरा चेंज होता है। कुछ लोग मड बाथ भी लेते हैं, कई लोगों ने ली होगी, आप बता सकते हैं कि मड बाथ लेने के बाद भी यू फील रिफ्रेश्ड, आपका ऑरा इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसके अलावा आप कभी जब माउंटेन्स पे जाते हैं, आप वैलीज में जाते हैं, हवा चल रही होती है बहुत तेज, व्हाट यू गाइस डू, आप अपने हाथ फैला लेते हैं एंड यू क्लोज योर आइज एंड यू रिलैक्स। आप हवा को अपने थ्रू बॉडी से पास करने देते हैं, यू आर एक्चुअली टेकिंग द विंड बाथ। और जब आप विंड बाथ लेते हैं तब आपका इन्फ्लुएंस होता है ऑरा अगेन। आप सिमिलरली, अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें तो आपने देखा होगा, आरती होती है, आग से, फ्लेम से, फायर से हम आसपास दिखाते हैं। दैट इज समथिंग, क्योंकि हम आग में तो नहीं जा सकते, बट अगेन वी आर टेकिंग द फायर बाथ। कभी सूरज निकल रहा होता है, हम सामने खड़े हो जाते हैं, वो जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमारे ऑरा को प्योरीफाई कर रही होती हैं। सो वन वे टू प्योरीफाई योर ऑरा इज कि आप बाथ लेना शुरू करो। जो लोग नहाते नहीं है, नहाना शुरू कर दो। आप कितनी तरह से नहा सकते हैं, यू क्लीन योर बॉडी, देन अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप जो बाहर से वो आप अंदर से भी हो। व्हेन यू मेडिटेट यू इमीडिएटली चेंज योर ऑरा। अगर आप कहीं पर भी हैं और आप थोड़ी देर ध्यान में आ जाए, ध्यान लगा लें। अब कैसे ध्यान लगाना है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, वेरी पावरफुल, वेरी शॉर्ट, और आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं कि आप कैसे ध्यान में आ सकते हैं। सो व्हेन यू मेडिटेट योर ऑरा चेंजेस। वहां पे जो लोग रेगुलर मेडिटेट करते हैं उनका ऑरा, उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उनकी जो रेडिएशंस होती हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। अल्टीमेटली आप किसी भी रिलीजन से हैं, यू हैव गॉट सम चैंटिंग्स, आपके कुछ मंत्र हैं, कुछ दुआएं हैं, वो आप कर सकते हैं। आप नमाज पढ़िए, आप प्रेयर करिए, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस योर ऑरा, बट डू इट। जब हम ओम मंत्र चैंट करते हैं, जो उस वक्त उस साउंड की वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन आपके ऑरा को प्योरीफाई करती है। अल्टीमेटली जो ये प्राण शक्ति है, इसे हम प्राणायाम के थ्रू भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसे प्योरीफाई कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ वेज टू प्योरीफाई इट, बट यू हैव टू डू इट, राइट? आपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में सीखा था दैट यू आर द हीरो, यू हैव टू एग्जीक्यूट द थिंग्स। फाइनली यहां पे मैंने लिखा है थॉट्स।
आप अगर मुझसे पूछे कि कितना टाइम लगेगा ऑरा को चेंज करने में, देन अगेन आई विल से अ मूवमेंट। एक मूवमेंट में आपका ऑरा चेंज हो सकता है। सी व्हेन दैट पर्सन वाज थिंकिंग समथिंग बैड, कि एक इंसिडेंट हुआ, एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बारे में सोच रहा था, तो ऑरा इन्फ्लुएंस हो गया ना। सिमिलरली जब आप अच्छा सोचेंगे तब भी ऑरा इन्फ्लुएंस होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल व्हाइट सूट के अंदर घर से बाहर गया। अब जब हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप भी बिल्कुल नहीं चाहते और मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता कि व्हाइट पे कोई भी दाग लगे, व्हाइट गंदा हो जाए। तो मुझे कहीं इन्वाइट किया गया था, मैं वहां पे इवेंट पे पहुंचा और जब मैं बैठा तो वो कुर्सी थोड़ी सी गंदी थी। मैं उस चेयर पे बैठ गया। अब जब मैं चेयर से उठा, वो कुर्सी तो साफ हो गई, बट गंदा कौन हो गया? मैं गंदा हो गया। मेरे जो कपड़े थे वो गंदे हो गए। आपको अपना ऑरा को क्लीन रखना है, आपको ब्राइट साइड पे रखना है, आपको व्हाइट रखना है, बट दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। रीजन, आप और मैं, हम सब बहुत सारी एनर्जी फील्ड से घिरे हुए हैं। हम मेट्रो में जाते हैं, हजारों लोग हैं वहां पे। हम कहीं पर भी जाते हैं, हजारों लोग हैं वहां पे। हम किसी मार्केट में जाते हैं, हजारों लोग हैं वहां पे। अब उनकी एनर्जी फील्ड हमारी एनर्जी फील्ड को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आपका व्हाइट एनर्जी फील्ड मेंटेन करना, आपने ऑरा को व्हाइट रखना, इट इज बिट चैलेंजिंग, बट यू कैन डू दैट। आई टेल यू हाउ। हम लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। व्हेन यू गो इन द मेट्रो, तो आप सामने वाले को जज करते हो, यार ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ये लड़की देखो कैसे बन के आ गई, ये लड़के ने क्या कपड़े पहन रखे हैं। व्हेन यू थिंक नेगेटिव अबाउट समबडी, आप ऑफिस में जाते हैं, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो वो चेयर वाला काम हो रहा है। वो चेयर गंदी थी, बट आप उस पर जाके बैठ कौन गया? जब आपने सोचा उस इंसान के बारे में, तो एक्चुअली में आपने अपनी तशरीफ वहां पे जाके रख दी। अब वो गंदी हो गई। और इस तरीके से आप पूरे दिन में रखते रहेंगे तो आपका जो व्हाइट कलर की एनर्जी फील्ड थी वो डार्क हो जाएगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू? अल्टीमेटली अगर आप वाइस वर्सा करें, आप नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचें। मैं कहता हूं यू ब्लेस पीपल। आप सामने वाले को ब्लेस करो। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक वॉल के ऊपर एक स्टेटस डाला था। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। जब भी मैं कुछ अच्छा सोचता हूं, पॉजिटिव सोचता हूं, कुछ अच्छा आइडिया आता है, मैं अपने फेसबुक पे एज अ स्टेटस उसे डाल देता हूं। मैंने एज अ स्टेटस डाला था कि ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है। ब्लेसिंग इज अ थॉट। जब आप किसी सामने वाले इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचते हो, अच्छा सोचते हो, तो अल्टीमेटली आप उसे ब्लेस कर रहे हो। यू आर ब्लेसिंग समबडी। अगर आप उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो आप अगर सामने वाले के बारे में अच्छा सोचते हो, यहां पे अगर आप अच्छा सोचना शुरू करो, आदत डालनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं और ज्यादातर टाइम नेगेटिव ही सोचते हैं। आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था, तो एक इंसान अपनी कार से हाथ बाहर निकाल के ही वॉज ड्राइविंग। तो एक बार को तो मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें आगे निकलूंगा इनसे, तो इनको लग सकती है, इनके हाथ पे लग सकती है, कैसे जा रहे हैं। बट अगेन, जब मुझे पता था कि आई नीड टू ब्लेस पीपल, सी कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा, यू नीड टू ब्लेस पीपल अगेन एंड अगेन। तो मैंने सोचा ही इज हैप्पी, भगवान करे जिंदगी भर ऐसे ही खुश रहे, ऐसी लाइफ को एंजॉय करता रहे। आपको बड़े बड़े क्रिएटिव तरीके से लोगों को ब्लेस करना पड़ेगा। बिकॉज सी, जब मैंने नेगेटिव सोचा तो किसका मन खराब हुआ? मेरा मन खराब हुआ। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, सबसे पहले किसका ऑरा खराब हो रहा है? आपका ऑरा खराब हो रहा है। और जब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, तो ब्लेसिंग तो बाद में उसके पास पहुंची, पहले मेरा मन अच्छा हो गया कि वो खुश रहे। When we say you be happy, when we bless somebody else, जब हम किसी सामने वाले को ब्लेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसका ऑरा चेंज हो रहा है? आपका हो रहा है। You are becoming positive, you are becoming a better soul. आप एक अच्छी पॉजिटिव सोल बनते जा रहे हैं। And that is what you need to do. You need to create a habit to bless people. हवाई के अंदर कुछ आदिवासी कबीला है, वहां पे उनकी एक मान्यता है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उनकी मान्यता के अकॉर्डिंग ये है कि अगर लेट से आप एक कार लेना चाहते हैं, आप एक स्पोर्ट्स कार लेना चाहते हैं, तो आप क्या करें? आप उस इंसान को ब्लेस करना शुरू कर दें जिसके पास वो स्पोर्ट्स कार है। यू ब्लेस दैट पर्सन कि आपकी बहुत तरक्की हो, आप बहुत खुश रहें। उस इंसान को जो कार जिसके पास है उसे ब्लेस करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके पास वो गाड़ी आ जाएगी, और जब आपके पास वो कार होगी तो कोई ना कोई आपको ब्लेस कर रहा होगा। उनकी ये मान्यता है। व्हाट अ बिलीफ सिस्टम दे हैव, वंडरफुल। सो मैंने ये बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट किया, आप भी कर लो। बड़ा अच्छा बिलीफ सिस्टम है, अच्छी चीजें करनी चाहिए अडॉप्ट। सो यू ब्लेस पीपल। आप हर किसी को ब्लेस करना शुरू कर दो, उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम।
आप किसी को भी ब्लेस कर सकते हो। आप ये नहीं कि कोई बड़ा होगा वही ब्लेस करेगा, एक छोटा बच्चा भी ब्लेस कर सकता है। एनीबडी कैन ब्लेस एनीबडी। आप सबसे पहले अपने घर में ब्लेस करना शुरू करो, अपने पेरेंट्स को ब्लेस करो। बट हमें से ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं, उन्हें कुछ भी बोल देते हैं। उल्टा ब्लेस करो। अगर आपके माँ बाप घर पे बीमार हैं तो दिल से उन्हें ब्लेस करो। आपकी ब्लेसिंग्स काम करती हैं, आई एम टेलिंग यू। आपका ऑरा भी चेंज करेंगी, उनका भी चेंज करेंगी। बिकॉज यू नो, जब इस पीआईपी मशीन में आप सामने खड़े होते हैं तो आपका जब पूरा ऑरा आता है, जहां पे भी अगर डार्क कलर आ रहा है तो मतलब यहां पे ये है कि वहां पे कल को कोई बीमारी भी हो सकती है। अगर गले की तरफ वो दिखा रहा है कि यहां पे डार्क एनर्जी फील्ड है, यहां पे ऑरा जो डार्क आ रहा है, तो पहले वो आपके ऑरा में दिख रहा है, बाद में वो बीमारी बनेगी। हो सकता है कल को वहां पे इंफेक्शन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो सकता है। बट सिर्फ ऑरा को प्यूरिफाई करने से आपकी फिजिकल बॉडी भी चेंज हो सकती है। यू नो दिस, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। सो व्हाट डू? यू क्लीन योर ऑरा एंड ऑरा ऑफ अदर पीपल। ब्लेस पीपल, ब्लेस एवरीबॉडी, ब्लेस पीपल एट योर होम। अच्छा सोचो अपने माँ बाप के बारे में, दुआ मनाओ उनके लिए। दुआ तो कोई भी कर सकता है ना। ब्लेस पीपल, उन्हें सोचो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। आप अपने फ्रेंड्स को ब्लेस करो। एक इंसान जिसके पास पैसे हैं उसे ब्लेस करो। किसी के पास नहीं है तो उसे गलत मत बोलो, उल्टा ब्लेस करो कि भगवान करे इनके पास बहुत पैसा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक पॉजिटिव, यू विल बिकम अ एनलाइटेंड सोल, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। आपने किसी भगवान की एक इमेज को देखा है? हमेशा उनके हाथ इस तरीके से होते हैं, खुले हुए होते हैं। बट हम लोग क्या होता है, जस्ट गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। यहां पे उल्टा है, वो सिखा रहे हैं आपको। वी आर ऑलवेज ब्लेसिंग यू एंड यू शुड ऑल्सो ब्लेस। हमेशा देते रहो, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। इसमें आपका स्वार्थ है, बट निस्वार्थ भाव से करोगे। अगर लोगों को ब्लेस करना शुरू कर दोगे तो आप अपने ऑरा को चेंज कर लेंगे। थिंक पॉजिटिव। यहां पे एक चीज, एक टिप दे रहा हूं मैं आपको, ईट हेल्दी फूड, ईट क्लीन फूड। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो यू कनेक्ट विद द नेचर। कभी सुबह उठना 6 बजे, आप किसी पार्क में जाना और नंगे पैर बेयर फुट घास पे चलना। उसके बहुत सारे मेडिकल फायदे हैं, बट सबसे बड़ा फायदा क्या है? व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द नेचर, आप अर्थ से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो जो अर्थ है आपकी सारी नेगेटिव चीजों को खींच लेती है अपनी तरफ। ट्राई टू डू इट। व्हेन आई ट्राइड, मुझे लगा कि ये तो कुछ मैजिकल हो रहा है मेरे साथ। इट इज समथिंग मैजिकल। You feel that magic. You connect with the nature. You connect with the 5 elements. You meditate. You think positive about everyone. Everyone. आदत डालो, हर चीज में सिर्फ पॉजिटिव देखूंगा। And bless people. From today, bless people. See, I bless you all. कि आप लोग grow करो. You become successful. And you bless everybody around you. Do it. You will love this. I'm telling you, you will love it. So, if you feel positive after doing this, you comment. You will feel extremely good. You will feel awesome. Do it. Do it every single day. Make it a habit. And share this video with everybody so that we can have a society where everybody is blessing everyone. Go for it. I'll see you in the next video tomorrow morning 6 a.m. sharp. In the another video in X factor of personality upgradation, हम कल communication skills सीखने वाले हैं. I know you are very excited for that, but you implement what you have learned today. जो आज आपने सीखा उसे implement करो. I'll see you tomorrow morning. Go self-made.